हेलो मोहम्मद हुसैन, अनम्यूट करें यार। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। क्या बात थी? मैं एक अपना डाउट क्लियर करने आया था। ये जैसे कि जी पिछली जी। बार बात हुई थी, उससे रिलेटेड कि मतलब यानी कि ये बात सच है साइकोलॉजी या न्यूरोलॉजी के हिसाब से कि वुमेन के पास ज़्यादा ब्रेन सेल्स होते हैं मेंस के मुकाबले, यानी डबल होते हैं? नहीं, नहीं होते, बराबर होते हैं भाई। हम्म। औरतों और और जैसे मर्दों का जो ब्रेन है उसके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बराबर होते हैं, 3 बिलियन न्यूरॉन्स। और औरतों का गीलाल दिमाग सेल्स। जो है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, हम्म। समझ गए? हाँ। जी, मतलब जैसे कि वो कुछ न्यूरो साइंटिस्ट स्टडीज में ये दिखाया जाता है कि वो जैसे वो प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो होती है, उसमें 5 गुना ज्यादा आदमी उससे ज्यादा जल्दी काम करता है। नहीं, नहीं, ऐसा ये कुछ भी नहीं है। आपको मैं बात बताऊं कि एग्रेशन जो है ना उसका भी दिमाग के साइज का बड़ा होने से बहुत बड़ा रिलेशन होता है। आई थिंक के मेल्स आर अ लिटिल बिट मोर एग्रेसिव, जिसकी वजह से उनका होता है ज्यादा। तो ग्रे मैटर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट दैट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि औरतें छोटे दिमाग रखते हुए भी मैथमेटिक्स में, एनालिटिकल स्किल्स में उधर ही हैं जहां पे मर्द हैं। ठीक है, ओके। समझ गए? हाँ, जी। इसमें कोई ये साबित आज तक नहीं किया जा सका। जितने आपको पता है, अभी एक पाकिस्तानी बच्ची, ठीक है, उसने आईक्यू टेस्ट दुनिया में टॉप किया, उसका आइंस्टाइन से भी ज्यादा आईक्यू आया है। ठीक है, उस बच्ची के बड़े हम्म। न्यूज वगैरह आ रहे थे, कुछ चीमा करके उसका नाम है, वायरल हुआ हुआ था ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे। ठीक है, उसका आइंस्टाइन से भी ज्यादा जो है ना आईक्यू लेवल उसका निकला है, लड़की का। तो मुझे बताएं कैसे निकल सकता था अगर औरतें इंटेलिजेंट नहीं होती तो? होती हैं। ओके, तो ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता है कि ये सोसाइटल जो प्रेशर होती है कि औरतों पे कि मतलब या ज्यादा ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाना, ये भी इससे भी फर्क पड़ता होगा। क्या ज्यादा जल्दी मेच्योर हो जाना? मतलब जैसे कि अगर देखा जाए तो बराबर के, जैसे अगर 20 साल की फीमेल या फिर 20 साल का मेल है, तो अगर उनकी लेवल्स देखा जाए तो यानी कि फीमेल ज्यादा मेच्योर होती है उस एज में, उसके बराबर की एज में। असल में मसला ये है कि औरतों की जो सोशल स्किल्स है ना वो बहुत ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मैन। औरत वो जो है सोसाइटी बॉडी की वजह से है लैंग्वेज ना। बहुत अच्छे तरीके से वो नहीं, साइज की वजह से नहीं। मर्द और औरतें सो, डिफरेंट है। नहीं मतलब सोसाइटी की वजह से इस तरीके से है ना कि मतलब उनके जो स्किल्स हैं सोसाइटी वो। की वजह से आप नहीं कह सकते, ये एक एबिलिटी है जो औरतों में इवॉल्व हुई है, क्योंकि औरत फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ये जज कर सके कि कोई उसे किस नजर से देख रहा है और कोई किस तरह कर रहा है। ये इसने एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज औरतों को दिया है। ठीक है, समझ गए आप? ओके। ओके। बस थैंक यही और पूछना औरत था। का और दिमाग दूसरा आप ये कह लें कि जरा ज्यादा जी, फोल्ड हुआ हुआ है, ये आप कह लें। ठीक है, और फोल्ड से दूसरी बात है मतलब? कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि कंपैक्ट है ज्यादा। अच्छा अच्छा, ओके। बस दूसरी चीज कंपैक्ट है। ठीक है। आप कह और रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। औरतों ने बच्चे भी पालने होते हैं, माँ भी बनना होता है। माँ बनने के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो किसी ऐसे ऐसे मेल को सिलेक्ट करे जो उसके साथ इन द लॉन्ग रन चले, छोड़ के भागने वाला हो। ठीक है, तो औरतें इस ओके, तरह से करती हैं। हाँ। तो ये फिर जहां तक ये जैसे इस तरह से सेलेक्ट करते हैं मतलब मोनोगेमसली, तो ये तो नेचर में है ना कि ह्यूमंस मोनोगेमस नहीं है। यार ह्यूमंस तो पॉलीएंड्रस भी है ना भाई, फिर तो मानेंगे आप उसको? नहीं। तो भाई मोनोगेमस सिर्फ और सिर्फ आप पोलिगमी पे क्यों जाते हैं, फिर पॉलीएंड्री पे भी जाए ना। ओके, हम्म, थैंक यू। बस ये पूछना था। चलो ठीक है, ओके और बाय। अच्छा, दूसरी चीज ये फलस्तीन के ऊपर था। हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रहा था, इसका जो हल है मतलब फिलिस्तीन का, ये मतलब जैसे कि वेस्ट अगर जैसे प्रेशर डाले किसी चीज के ऊपर, तो किस पे ज्यादा प्रेशर डालने पे उसका हल निकलेगा? इसराइल पे या वो हमास पे? कौन प्रेशर डाले? दुनिया प्रेशर डाले? नहीं, अगर जैसे कि हाँ दुनिया मतलब जैसे कि वेस्ट है जो अभी पावर में है फिलहाल, वो जो कंट्रोल कर रहे हैं, तो अगर मतलब जैसे कि अगर इसराइल पे थोड़ी सी पाबंदी लगाते तो हो सकता है कुछ वायलेंस कम हो जाए ना। हो सकता है मामला सुलझ जाए थोड़ी सी। यार वो बात ये है कि वो बात है नहीं है ना, जो आप बात कह रहे हैं वो तो ठीक है। अगर वेस्ट इसराइल को ये कहे कि तुम आराम से बैठो
और 2 स्टेट सोल्यूशन करो या कुछ इनगोइंग की लैंड कुछ वापस करो, तो चीजें आगे की तरफ जा सकती हैं, बट वेस्ट नहीं कहेगा। मगर दूसरी बात यह है कि और हमास पे क्या प्रेशर डाला जा सकता है, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो तो पहले ही मार रहे हैं ना, इसराइल उनको मार रहा है ना, वो मार भी रहे होंगे, मगर वो क्या हार मान रहे हैं? वो नहीं मानेंगे हार, क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो हमेशा यही चाहती है कि केओस हो। अभी वो कुछ हो रहा है जो हमास चाहती थी, ठीक है, बट इन द एंड हमास भी खत्म हो जाएगी। मगर आप मुझे बताएं, एक जहादी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो मरना चाहता है, उसने मरना है, बस सिंपल सी बात। और एक वो तो कॉन्स्पिरेसी ये थ्योरी समझ रहे हैं कि घूम रही है। मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे यार, बस वो तो ये समझ रहे हैं। अब आप उनसे क्या करेंगे? हाँ सही है जी। हाँ। मैं दूसरी चीज है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक घूम रही थी कि मतलब यानी कि और फिर आपको पता गाजा है के कि लैंड पे हमारे कुछ पे तो 2006 से पाबंदियां लगी हुई थी ना यार, 2006 से पाबंदियां लगी थी, वो बाज आए थे, वो फिर भी नहीं आए। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पता है कि दुनिया में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक साइड ऐसी होती है जिसको समझाया जा सकता है, दूसरी साइड ऐसी भी हो सकती है जिसको नहीं समझाया जा सकता, कई बार दोनों को समझाया जा सकता है। हमास को अब क्या समझाएंगे आप, क्या? और दूसरी बात है, क्या अमेरिका, वेस्ट, यूरोप हमास से बात भी करने को तैयार है? कोई भी नहीं तैयार उनसे बात करने को। वो तो कहते हैं हम टेररिस्ट के साथ बात नहीं करना चाहते, तो फिर आप उनको समझाएंगे कैसे? वो थोड़ी समझेंगे। तो यानी कि जैसे कि अगर तो इसराइली लोग हमास से तो जरा भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती कि वो कुछ समझेंगे। इसराइल से आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि क्योंकि वो एक फॉर्मल स्टेट है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्टेक है इंटरनेशनल लेवल पे? कुछ भी नहीं। देखें, जिसके पास कुछ खोने के लिए होता है ना, वो टेबल पे बैठता है, जिसके पास कुछ नहीं होता वो थोड़ी बैठता है टेबल पे, ठीक है। हमास के पास है क्या है? हमास दे गॉट नथिंग टू लूज ना। उनके पास क्या है कि उनका ट्रेड चल रहा है कोई दुनिया से, कोई उनके बच्चे जाके पढ़ रहे हैं कहीं दुनिया में, कोई स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं उनको, कोई उनको अमेरिका उनको कोई एड दे रहा है डॉलर्स में हर साल, कुछ भी नहीं दे रहा, तो उनका कोई स्टेक ही नहीं है, तो वो टेबल पे क्यों आएंगे? टेबल पे वो आता है जिसका कोई स्टेक होता है, ठीक है। इसराइल का स्टेक है, मगर एक बात याद रखेंगे, इसराइल के स्टेक के मामले में ये है कि दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज भी हैं जो कि उसे कहेंगे कि यार तू ऐसा ना कर, मगर उन इस्लामिक कंट्रीज से उसका स्टेक इस्लामिक कंट्रीज से नहीं है, उसका स्टेक अमेरिका से है। सिर्फ अमेरिका ही उसको रोक सकता है, ठीक है, अमेरिका उसको नहीं रोक रहा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके सही ये है। बात और रशिया यूक्रेन वॉर में है। जैसे ये तो पुराना हो गया, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा आपका स्टैंस किस पे था, मतलब यानी आप यूक्रेन की साइड थे या रशिया के? यार मैं तो यूक्रेन की साइड था, क्योंकि मैं ये बिलीव नहीं करता कि रशिया के पास ये राइट है कि वो किसी फ्री कंट्री को इन्वेड करके कहे कि भाई हमारी बात मानो। अगर वो नेटो में शामिल हो रहा था तो यार वो हो रहा था, अब तुम कौन होते हो उसे रोकने का, ठीक। नेटो से वो मैं तो रशिया यूक्रेन को की खतरा साइड ही था था। ना? हाँ, तो वो रशिया को खतरा था, मगर मसला ये है कि इसका तरीका ये नहीं होता कि आप जो है वो जंग शुरू कर दें, आप निगोशिएशन टेबल पे बैठे ना, जो बात हम वो भी गलत है, ठीक तो है। जैसे कि यूक्रेन की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था ना कि मतलब यानी कि उसको मॉस्को उसका वो हेड कैपिटल है यूक्रेन की, उसमें कुछ ऐसा कुछ है उसमें। तो अगर जैसे कि नेटो का वो मेंबर यार बन उनके जाता है फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था या नहीं लिखा था, प्रॉब्लम ये है कि अगर उनके सॉवरेन लीडर्स ये डिसाइड कर रहे थे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, दैट्स अप टू देम। और रशिया के पास ये नहीं था सोल्यूशन के उठ के जी हमला कर दो, ठीक है, ये नहीं हो सकता। मैं ऑलराइट इस बात सही। में बिलीव नहीं करता कि रशिया के पास राइट है कि वो उठ के यूक्रेन पे हमला कर दे, जैसे इसराइल के पास राइट नहीं है कि वो इनोसेंट लोगों को मारे, या हमास के पास राइट नहीं है कि वो जी इसराइल के इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर दे। ये जो जिसको कहते हैं ना रैबिट डॉग वाली नेचर के उठ के बस लड़ पड़ो सीधा, मैं इसके खिलाफ हूँ, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो। एग्जैक्टली और जहां तक मेरा मानना है कि हमको किसी की साइड्स भी नहीं लेने चाहिए किसी भी वॉर में, मतलब भाई ज्यादा मैं बेहतर तो किसी की भी चांस। साइड नहीं ले रहा यार, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे मर रहे हैं उनको बचाओ, ह्यूमैनिटेरियन हम्म एड जाने दो, जंग बंदी कराओ, ठीक है। हम्म इंपॉर्टेंट बात ओके ये जो कि करनी है, ठीक है जी। सही ओके चलो सही है, ओके थैंक यू। बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।